ए, कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। डेकोरेशन है लेकिन कपड़े। नवरात्रि का टाइम है, लेट्स चेंज। हाँ ये ठीक है। तो हैप्पी नवरात्रि एंड वेलकम बैक टू गपशपे हिट्स। तो नवरात्रि के बारे में हाँ प्लीज आज ये डायलॉग मत बोलना। आज क्या बोलने वाले हैं, आज नहीं, किस नहीं टॉपिक यार। पे? नवरात्रि जो चल रही है। डेकोरेशन है, हम इतने रेडी हुए हैं तो उसके लिए तो नवरात्रि के बारे में ही बात करनी है। बाय द वे बहुत अच्छी लग रही है तू। यू डू। ये एंड हाँ, तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो लेट्स टॉक अबाउट नवरात्रि पूजा एंड ऑल लाइक। यस। तो पहले बेसिक स्टोरी क्या है, तुझे पता है क्या? जहाँ तक मुझे मालूम है नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, जो हमारी माता हैं जो इंडियन कल्चर के हिसाब से हैं, उनमें जो माताएं अपनी भूमिका निभाती हैं उनके बारे में है। और 10वां दिन होता है तो शायद से दशहरा मनाया जाता है। हाँ, तो जो 9 माताएं हैं, नवरात्रि जैसे बोल रहे हैं, तो नवरात्रि मतलब 9 माताएं जो 9 अलग प्रकार की माताएं। तो ये उनके बारे में उनको महत्व देते हुए कुछ ऐसा काइंड ऑफ मुझे पता है। तुझे क्या पता है नवरात्रि में क्या होता है नवरात्रि? एक मुझे स्टोरी पता है, जब याद है देवी माँ, वैष्णो देवी माँ आई गेस, उनकी स्टोरी थी कि उनके पीछे वो भैरवनाथ पड़े रहते हैं, है ना? और उनसे दूर भागते भागते वो एक गुफा में नवरात्र तक रुकी थी। ओके। और वो जो वैष्णो देवी माँ है वो खुद समावेश, मतलब उनके अंदर समावेश है 9 देवियाँ। ओके। तो मतलब पता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है। हाँ। एंड तो हाँ, मैं ये स्टोरी कंप्लीट कर लेती हूँ कि जब याद है ना वैष्णो देवी माता की स्टोरी की कैसा था कि एक गांव में, गांव का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उस गांव में जो एक क्या रहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ, तो वहाँ पे एक परिवार रहता है, ठीक है? बहुत गरीब रहते हैं, संतान नहीं रहती, ऐसा कुछ। तो फिर वैष्णो देवी माता उनको बोलती, एक बालिका के रूप में आती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें अगर अपने जीवन में सब कुछ ठीक चाहिए तो तुम अपने घर में बहुत सारे जो लोग हैं आपके गांव में उनको खाना खिलाओ, उनका पेट भरो। और फिर वो वैसे करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा? हाँ। मेरे पास ना, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं ना किसी को, मेरे पास अनाज नहीं है, मेरा घर इतना छोटा है, मैं कैसे लोगों को बुलाऊंगा? उन्होंने बोला, देवी माँ ने मतलब जो थी बालिका अवस्था में, उन्होंने बोला कि आप बुलाइए उन सभी को, खिलाओ, आप मन में अपने बना के रखो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और देवी माँ का चमत्कार रहता है कि सभी चीज़ें अपने आप उनके घर में रेडी भी हो जाती हैं। एंड उनका घर जहाँ पे सभी लोगों को उन्होंने बुलाया रहता है खाने के लिए, हाँ। वो अपने आप बड़ा भी लगने लगता है, इतने सारे लोग आते हैं, खाते हैं, एंड हाँ। घर छोटा भी नहीं लगता और खाने की भी कमी नहीं होती है, क्योंकि हाँ। उन्होंने सच्चे दिल से स्टार्ट कर दिया था वो सब करना। और फिर उसके बाद वो लोग खाते हैं। एंड वहाँ पे ना उन्होंने भैरवनाथ जी को भी बुलाया रहता है। अच्छा। कि खाने के लिए आप आइएगा। तो उनको वैष्णो देवी माता मायावी लगती हैं। उनको पता चलता है, तो हाँ। वो उनके पीछे पड़ जाते हैं कि क्या रहस्य है, क्या नहीं है। और उनसे बचने के लिए कि मतलब उनको अपने सबके सामने इतना ज़्यादा दिखाना नहीं रहता कि मैं कौन हूँ एग्जैक्टली। तो वहाँ से चली जाती हैं और वो भागते भागते उनसे यहाँ पे जाती हैं, जो वैष्णो देवी मंदिर है, गुफा, वहाँ पे रुकी रहती हैं नवरात्रि के लिए। अच्छा, तो ये वो कथा है, जैसे पहले वो आती हैं किसी गरीब के घर पर खाना खाती हैं, और ये इसलिए शायद से इंडियन कल्चर में, अपने इंडिया में भी स्पेसिफिकली ऐसा किया जाता है कि जब अष्टमी या नवमी होती है उस दिन ऑलमोस्ट जो व्रत रखती हैं वो जितनी भी महिलाएं हैं वो सब 9 कन्याओं को बुला करके उन्हें भोजन कराती हैं, ताकि उनके घरों में भी ऐसे ही
धन का जो भी भंडार है वो भरता रहे और देवी माँ की कृपा हमेशा हाँ, रहे। वही। और स्पेसिफिक बात क्या पता है, ये जो व्रत चालू होता है नवरात्रि का, 9 दिन का कुछ लोग व्रत रखते हैं। हाँ। और जो 9 दिन के व्रत रखते हैं वो नंगे पैर आना जाना करते हैं, चटाई पे सोते हैं, एक सात्विक जीवन जीते हैं वो। तो वो बहुत ही डिफरेंट थिंग है। लाइक अगर बाहर के कोई कंट्री के लोग ये सुनेंगे तो वो लोग बोलेंगे अरे अपने आप को टॉर्चर करे ये वो, हाँ। इस तरीके से मतलब आजकल के लोग बोलेंगे। बट अगर ध्यान दिया जाए तो वो सेल्फ कंट्रोल है। ट्रू, एक्चुअली वो हमें बताता है कि हमारा एक जो बेसिक जीवन, जो बेसिक लाइफ है वो मे बी ऐसी ही होनी चाहिए जो एकदम साधारण तरीके से रहे। हाँ, मतलब बेसिक जीवन से भी ज़्यादा, मतलब हमारे लाइफ में कितने सारे परिस्थिति आते हैं, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, मतलब उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं, किसी के लाइफ में होता है। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए इवन उपवास जो रखा जाता है दैट इज आल्सो फॉर सेल्फ कंट्रोल, कि हम अपनी भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हमें किसी एक चीज के आदी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हमारे जो ग्रंथों में, पुराणों में जो उपासना ये सब चीज बताई जाती है, हर एक ग्रंथों में रहती है कि उपासना करनी चाहिए। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन रहता है। पता हमारे बॉडी इतना सारा हर रोज खाती रहती है दिन भर रात में, फिर उसके बाद खाना जाएगा कहाँ पे, पेट को ही पूरा काम करना पड़ता है। तो पेट को भी एक दिन का रिलैक्सेशन होता है। हाँ, इसी बहाने 9 दिन पेट को भी बहुत आराम रहता है। yes. एक आत्मा को भी शायद से शांति मिलती है कि भक्ति कर रहे हैं, पेट को भी, मतलब ऑल ओवर ये पूरी तरीके से है सेटिस्फेक्शन है कि हम भगवान की भी उपासना कर रहे हैं, पेट को भी शांति मिल रही है, सब हो रहा है। और बढ़िया क्या लगता है पता है, हाँ, जब नवरात्रि में देवी माँ की पूजा की जाती है, उनकी जो आरतियाँ होती हैं, बहुत मजा आता है। मजा आता है। और स्पेसिफिकली गरबा इसके बारे में हम लोग अभी जल्दी बात करेंगे इस टॉपिक को कवर करते हुए। तो जैसे गरबा बोले, उसका भी डिफरेंट रीजन है, उसकी भी बहुत सारी स्टोरीज है, वो थोड़ी देर में बोलते हैं। थोड़ी देर में पहले पूजा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। तो पूजा का याद है तुझे, घर पे लोग जैसे सब लोग मंडल में, पंडाल में देवी माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं। लोग घर में अनाज, मतलब एक मिट्टी में अनाज को डाल के, अनाज में भी मैं बताती हूँ स्पेसिफिकली, ये जौ होते हैं जिसे उगाया जिसे एक्चुअली वो गीली मिट्टी में रखा जाता है और रखा जाता है, वो अपने आप ही उग जाते हैं काफी। और हमारे घर में तो ऐसा होता है कि कलश रखा जाता है, और वो कलश शायद तेरे घर पे भी होता होगा ऐसा कि कलश में आम के या पान के पत्ते रखते हैं। हाँ, फिर उसमें हम नारियल रखते हैं और वो 9 दिन तक रखा जाता है। और उसके बाद माता जी जो हमारे घर पे रहती है उन्हें भी चुनरी और मतलब उन्हें साथ श्रृंगार के साथ रखा जाता है। 9 दिन तक दिया जलाया जाता है उनके सामने, और उनके पाठ पढ़े जाते हैं। और वो अखंड ज्योत तो होती ही बहुत मायने रखती है वो तो उसमें भी। हाँ। और एंड ऑफ द डे जो सभी 9 लड़कियों को बुलाए जाते, कुंवारी कन्याएं, और उनको पता है हमारे यहाँ पे क्या होता था, हमारे बिल्डिंग में बहुत ही, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो बहुत ही कम लड़कियां थी। तो 7 महले की पूरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर है प्लस 7 फ्लोर पूरा, मतलब 8 फ्लोर हैं। सभी जगह पे बुलाया जाता था खाना खाने को। तू जाती थी? देवियाँ थक जाती थी। सेम। और देवियाँ कितनी जगहों पर खाए, उनका पेट तो छोटा सा। हाँ, लेकिन मुझे वो तब ना एक पॉइंट पे थोड़ा ऐसे अजीब नहीं बोल सकती, लेकिन बुरा लगता था जब हमसे बड़े लोग हमारे पैर छूते थे ना। उनके मायने में ये सब श्रद्धा है, और हमारे मायने में हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमसे बड़े हमारा पैर क्यों छू रहे हैं। मैं भी ये चीज़ को लेके ना बहुत ऐसे ये रहती थी कि क्यों पैर छू रहे हैं, मतलब ठीक है हम छोटे हैं पर भगवान का दर्जा दे रहे। बोलते भी है एक्चुअली, बोला जाता है कि जो कन्याएं हैं वो माता का रूप होती हैं, तो इसके लिए उनके पैर धुले जाते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं। और सबसे बेस्ट गिफ्ट्स। हाँ, एंड में गिफ्ट्स जो मिलते हैं बहुत कभी हाथ रुमाल मिलता है, कभी माता जी की चुनरी मिलती है। उस वक्त में 2 रुपए मिलते थे, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। 10 रुपए तो अभी मेरे को शायद याद, जब तक मैं भी जाती थी एज अ कन्या, तो मुझे भी 10 रुपया भी मिला है। बहुत अच्छी कमाई, अचीवमेंट है ना। लिटरली नवरात्रि हो गई, और एक होती है मार्गशीर्ष की पूजा। पता होगा आई गेस, जो मार्गशीर्ष की पूजा
जो घर में स्थापित करते हैं उसमें भी ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है कि 9 कन्याएं को एंड ऑफ द डे मतलब 4 गुरुवार में देवी माँ का स्थापना करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा होती है, उसको भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे इन मार्गशीर्ष। तो उस वक्त में भी ऐसा रहता है कि 9 कन्याएं को या फिर 12 कन्याएं को, जितनी भी कन्याएं मिल जाएं, और एक लड़का जरूर था। हाँ, ये बोलना भूल गई, लंगूर। लंगूर रहना तो जरूरी है। इसलिए हम मैं सोच रही हूँ ना BR हिट्स में भी ना एक लंगूर को रख लेना चाहिए। हाँ, है ना। अपना हाँ, कन्याओं के साथ लंगूर होना जरूरी है। रील्स में एक लंगूर को रखा है। हाँ। नहीं, रील्स वाले वीडियो में अब उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। बहुत। तो हाँ, तो ये बता रही थी कि इसमें क्या होता है। 9 डेज में जो खाना खिलाया जाता है 9th डे में, एंड पूजा की जाती है, और ऐसे वक्त बीतता है, और जब देवी माँ जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो दशहरे के दिन में भी इतना ऐसा रहता है ना, घर में ये पत्ता और धान का तोरण लगाया जाता है, ये आम सब के चीजें पत्तों का और धान का तोरण लगाया जाता है। वो दिन भी, और महाराष्ट्रियन कल्चर के हिसाब से एक पत्ता रहता है जिसको सोना बोला जाता है। आउटे का पेड़ होता है, समथिंग आई डोंट रिमेम्बर, या प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता होगा, लेकिन वो जो पत्ता रहता है उसको एक दूसरे को देके के विश किया जाता है, और कहते हैं कि हम सोना दे रहे हैं। और उस दिन में सरस्वती देवी की पूजा होती है। तो ये मतलब जो नवरात्रि का स्टार्ट होता है माता जी के पूजा से, और एंड होता है सरस्वती माँ के पूजा से, जो दशहरे के दिन, बहुत ही सही है, बहुत सुंदर, पूरा एक समा बंधा रहता है, और इतना मजा आता है, वो पूरा दिन ही अलग होता है। त्योहार है पूरा, एक्चुअली त्योहार ही है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अभी बात करते हैं। तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट ये 9 दिन के कलर्स।